हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 47 है। पार्ट नंबर 46 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, दो से क्या हो रहा है, यहाँ पर 14 हो रहा है, 14 से यहाँ पर 70 हो रहा है, 70 से यहाँ पर 210 हो रहा है, और 210 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए दो से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 14 लिख रहे हैं, तो 2 में क्या करेंगे, अगर 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14 आता है, और 14 से देखिए क्या लिख रहे हैं, 70 लिख रहे हैं, तो 14 5 70 होता है। 14 में क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, कितना का 70 आ जाएगा, और 70 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 210 लिख रहे हैं, तो 70 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, 70 लिखेगा, कितना का 210 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगले संख्या को कौन सी संख्या गुना करने पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो 210 में कौन सी संख्या को गुना करेंगे, तो देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 7, 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 ले यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर 7 में अगर 2 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया, और 5 ले क्या करेंगे, 5 में भी 2 को माइनस करेंगे तो कितना गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना गया, 3 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 3 में भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। जब 3 में -2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यानी 210 में अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। तो 210 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या यानी उस विकल्प यानी संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो संख्याओं के बीच नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के समान संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दो क्या दिए, संबंध दिया है, संख्याओं को दो संबंध दिया है। जैसे देखिए 9 अनुपात कितने दिए, 49 दिए। ये जिस प्रकार से आपस में दोनों संख्या संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से जो संख्या है ना, यानी इस जैसा ही आपको संबंधित है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 9 49 जो है ना आपको किस प्रकार से आपस में संबंधित दिख रहा है। देखिए 9 को क्या करेंगे, तो 9 के क्या दिख रहा है, तो 9 को यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 49 लिख रहा है, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 49 आ जाएगा। ये सब क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए ये संख्या कौन सा दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे ये सभी संख्या का दिख रहा है, अभाज्य संख्या दिख रहा है, यहाँ पर अभाज्य लिखेंगे। ठीक है, ये अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यहाँ पर का वर्ग लिखते हैं। ठीक है, यानी वर्ग 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 किया गया है या किया, ठीक है किया, देखिए यहाँ पर किया गया है। ठीक है, एक किया गया है, आपको समझ में आ गया। देखिए 49 अनुपात यानी क्या लिख रहे हैं, 9 अनुपात 49 जो है ये आपस में किस प्रकार से समझते हैं, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। लेकिन ये दोनों संख्या क्या दिख रहा है आपको, अभाज्य संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अभाज्य संख्या दिख रहा है। उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो आपको इस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिख रहा है, ऑप्शन ए में 4 दिए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 आ गया। लेकिन क्या 78 किसी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये आपको संबंधित नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ये नहीं होगा। अगर बी को देखते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना का, यानी क्या दिख रहा है आपको 81 आ जाएगा। लेकिन देखिए ये अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अभाज्य संख्या देखिए ये क्या 8 आपको अभाज्य संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ऑप्शन बी आपको नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखते हैं। यहाँ पे करेंगे ऑप्शन सी को देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। देखिए 9 क्या करेंगे, तो 9 यहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए 9 यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या दिख रहा है 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे ना, 4 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन देखिए ये अभाज्य संख्या दिख रहा है, ये आपको अभाज्य संख्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी 121 अनुपात क्या दिए, यानी 289 दिए। तो यहाँ पर देखिए 121 यानी क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे, अनुपात कितना का यहाँ पर 17 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना क्या, देखिए 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या 121 जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 289 आ जाएगा।
ये क्या दिख रहा है, ये दोनों आपको आभाज्य संख्या दिख रहा है ना। देखिए 11 और 17 के आभाज्य संख्या दिख रहे हैं, यानी ये भी आपको आभाज्य संख्या दिख रहा था। इसका जैसा आपको संबंध दिख रहा है तो कौन सा जो ऑप्शन है ना वो इसके जैसा ही संबंध दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर का डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों शब्द में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एल 12 लिख रहा है। ठीक है, बी में क्या लिख रहा है, यहाँ पर ई 21 लिख रहा है, यानी सी में यहाँ पर पी 16 लिख रहा है, यानी डी में क्या लिख रहा है, आर 20 लिख रहा है। तो देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए एल का स्थानीय मान कितने पता है, एल का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पता है। देखिए एल का स्थानीय मान ए लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर यू का स्थानीय मान कितने पता है, तो यहाँ पर 21 पता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए सी में देखते हैं, तो सी यानी पी का स्थानीय मान कितने पता है, 16 पर, लेकिन यहाँ पर देखिए 16 लिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आर का स्थानीय मान कितने पता है, 18 पर, लेकिन ये क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। देखिए इन सब क्या लिख रहा है, इनको देखिए इन सबों को देख लेते हैं, इन सब क्या लिख रहा है, इन सब स्थानीय मान लिख रहे हैं। ठीक है, यानी स्थानीय हो जाएगा, यहाँ पर क्या है स्थानीय। ठीक है, स्थानीय मान हो गया, ये क्या लिख रहा है, स्थानीय मान हो गया। ठीक है, ये स्थानीय मान है। इन तीनों का दिख रहा है आपको स्थानीय मान लिख रहा है, लेकिन आपको देखिए ऑप्शन डी जो है ना वो आपको आर क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है, यानी आर का स्थानीय मान कितना आता है, 18 आता है, लेकिन यहाँ पर 20 लिख रहा है, यानी चारों में तीनों एक समान दिख रहा है और आपको ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि टाटा को पापा लिखा जाए तो यहाँ पर बोल रहा है कि टैग को, यानी टैग को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए टाटा को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पापा लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से बताना है कि टैल को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले टाटा को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, यानी ए हो जाएगा, फिर टी हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, इनको क्या लिख रहा है, यानी PAP। ठीक है, यानी PAP लिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है, TA, यहाँ पर टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा ना, यहाँ पर ए, एल और के हो गया। ठीक है, इनको क्या लिखा जाएगा, देखिए तो टी का स्थानीय मान कितने पता है, ये 20 पता है। ठीक है, और ए का स्थानीय मान कितने पता है, 1 पता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टी का स्थानीय मान 20 पता है और ए का स्थानीय मान 1 पता है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या किया है, टी यानी क्या लिख रहा है, 20 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर, पी का स्थानीय मान कितने पता है, तो पी का स्थानीय मान 16 पता है। देखिए तो 20 में क्या किया है, 20 में अगर 4 को माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए एक को क्या लिख रहा है, यहाँ पर स्थानीय मान कितने पता है, एक को यहाँ पर 1 लिख रहा है, ये ठीक है। यहाँ पर देखिए यानी टी यानी 20 का स्थानीय मान क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, यहाँ पर 16 रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, माइनस आपको 4 करेंगे। और देखिए ये आपको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1, यानी ए का स्थानीय मान 1 आता है, इसको भी क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है, यहाँ पर 1 लिख रहा है। यानी क्या किया है कि ए को आपको ठीक लिखा है, लेकिन जो टी दिया है टी का स्थानीय मान लिखकर और अगला में क्या किया है, यानी 4 को माइनस किया है। उसी प्रकार से हम दूसरा में भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, टेल को भी उसी प्रकार से रखते हैं। तो टी का स्थानीय मान कितने पता है, देखिए यहाँ पर टी का स्थानीय मान तो 20 पता है। ठीक है, और 20 में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे, जब 20 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना का, 16 का। तो 16 का स्थानीय मान कितना होता है, तो 16 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना आता है, पी आता है। कितना आता है, पी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से ए का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ए को 1 रखना है। ठीक है, आगे देखिए एल का स्थानीय मान कितने पता है, एल का स्थानीय मान 12 पता है, और 12 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कितना देगा, यानी यहाँ पर 8 आ गया। ठीक है, और 8 के स्थानीय मान कितने पाता है, एच पाता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर एच हो जाएगा। ठीक है, एच हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर के का स्थानीय मान के को रख देंगे। ठीक है, एक के रख देंगे। लेकिन आपसे वही सवाल पूछा था कि टाटा को देखिए यहाँ पर पापा जिस प्रकार से लिखा जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर टेक को यानी टेल को यानी क्या लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर टेल को क्या लिखा जाता है, यानी PAH के देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी PAH के, ये नहीं होगा, PAH के नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, PAH के, ये भी नहीं हो रहा है, यानी PA देखिए KH, PAKH
देखिए PAH ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, यानी PAH यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द है, इन चारों शब्दों को बताना है कि सार्थक क्रम में सजाना है, ठीक है। क्या करना है, इसको सार्थक क्रम में आपको सजाना है। तो सार्थक क्रम इसको किस प्रकार से सजाते हैं, सबसे पहले इसमें देखिए सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं, पदार्थ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, परमाणु दिया है यानी अणु दिया है और प्रोटॉन दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या कर दें, सार्थक क्रम का मतलब है यानी क्या करेंगे, सबसे पहले वाला, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले वाला लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ पर प्रोटॉन आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन कितने पद है, 4 पद है। प्रोटॉन के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, यानी परमाणु आ जाएगा। परमाणु आपको 2 पद दिया है, ठीक है, 2 हो जाएगा। परमाणु के बाद में यहाँ पर कितना है, अणु के बाद में यहाँ पर कितना दिया है, 3 पद दिया है। फिर पदार्थ हो जाएगा, तो पदार्थ कितने पद है, 1 पद दिया है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको वही बोला है कि इन चारों शब्द को क्या करना है, सार्थक क्रम में सजाना है। तो सार्थक क्रम में देखिए सजा दिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, परमाणु आएगा। परमाणु के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अणु आएगा। अणु के बाद में यहाँ पर पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या एक पदार्थ बनेगा। देखिए प्रोटॉन से प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के मिलकर यहाँ पर परमाणु बनेगा, परमाणु के बाद में अणु बनेगा, अणु के बाद में यहाँ पर एक पदार्थ बन गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से सजा दिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 42 से 31 दिख रहा है। तो 42 से 31 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब यानी 1:55 हो रहा हो तो। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि ये घड़ी है, जब एक घड़ी में जब वो दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है वो आपको 1:55 आपको दिखा रहा है, उसी को बताना है कि वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब दर्पण में पूछेगा कि दर्पण में दिया है और वास्तविक समय पूछेगा, और वास्तविक समय दिया है और दर्पण में पूछेगा, एक आपको ट्रिक होता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर 11 होता है, 11 यानी 11 में से क्या करेंगे, 11 से 8 में से जितना समय आपको दिया रहता है उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, करके माइनस करेंगे। जैसे पर देखिए यहाँ पर देखिए घड़ी यानी घड़ी के दर्पण में कितना समय दिखा रहा है, ये घड़ी है, जो घड़ी में दर्पण आपको देखिए 1 कितना मिनट दिखा रहा है, 55 मिनट दिखा रहा है। अगर उसी समय को अगर जब हम दर्पण में देख रहा है तो इतना दिखा रहा है, तो उसको वास्तविक में क्या दिखाई देगा, तो आपको उसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, 11 से 8 में से क्या करेंगे, 11 से 8 में से जो आपको समय दिया है उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 1 देखिए 1 कितना मिनट दिखा रहा है, 55 मिनट हो गया, ठीक है, ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना गया, 0.5 हो गया, ठीक है, यानी 60 में से 55 घटाएंगे, 0.5 हो गया। यहाँ पर 10 यानी 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। कितना बचेगा, 10 हो गया। तो ये क्या है, ये वास्तविक हो गया, ठीक है, वास्तविक यानी वास्तविक समय हो गया, वास्तविक समय दिया है, ठीक है, ये वास्तविक समय हो गया। देखिए उसी घड़ी को देखिए, एक घड़ी के जब दर्पण प्रतिबिंब में आपको 1:55 दिखा रहा है, अगर उसी समय को जब हम क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे तो आपको इतना दिखा रहा है, जब उसको वास्तविक समय देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, तो वास्तविक में देखिए यहाँ पर 10:05 यानी 5 मिनट दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको वही पूछा है कि वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय आपको 10:05 होगा। तो 10:05 देखना है किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया है, ठीक है, इन शब्द में जो अक्षर मिल रहा है वो अक्षर से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है यानी ऑप्शन है वो आपको शब्द एक नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यानी प्रेस्यूम लिख रहा है, यानी प्रेस्यूम जो आपको शब्द लिखा है ना, इस शब्द में से आपको क्या करेंगे, इन 4 ऑप्शन मिलाएंगे कि कौन सा एक आपको अक्षर मिल रहा है, जो मिलेगा वो बन जा सकता है, जो नहीं मिलेगा वही आपको नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ए में देखिए सब मिल रहा है, यहाँ पर देखिए पी दिख रहा है, यू दिख रहा है, एम दिख रहा है, आर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर पी मिल रहा है, यू मिल रहा है, यहाँ पर ए मिल रहा है, आर मिल रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बनाया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए बनाया जा सकते हैं।
ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में देखते हैं तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, तो आर देखिए आर मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यहाँ पर ई मिल रहा है, देखिए यहाँ पर ई मिल रहा है, यहाँ पर भी फिर ई आ गया, देखिए एक बार ई ले लिए तो दोबारा थोड़ी ई लेंगे, नहीं लेंगे, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसमें नहीं मिल रहा है, ई मिल रहा है, हाँ ई मिल रहा है, यानी इसका मतलब देखिए ई यहाँ पर डबल लिखा है, ठीक है, ई का प्रयोग किया गया है, यानी ई का, ठीक है, यानी ई का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग लिखते हैं, ठीक है, प्रयोग किया गया है, ठीक है, प्रयोग किए गए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी प्रेस्यूम जो लिखा है ना, यानी प्रेस्यूम जो लिखा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी में नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि आपसे वही पूछा है कि देखिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ये शब्द लिखा है, शब्द में जो अक्षर मिल रहा है उसका प्रयोग करके ये ऑप्शन नंबर बी आपको नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कैमरा जो है ना आपको लेंस ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि फ्लैश जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको कैमरा है ना, कैमरा आपको लेंस लेके इस प्रकार से समेत है, यानी कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, होता है, ठीक है, देखिए होता है, देखिए जिस प्रकार से कैमरा में लेंस होता है उसी प्रकार से फ्लैश में क्या होता है, यानी होता है, तो फ्लैश में क्या होता है, तो फ्लैश में आपको क्या होता है, बल्ब होता है, फ्लैश में क्या होता है, बल्ब होता है, तभी तो आपको फ्लैश मारेगा, बल्ब रहेगा तभी तो फ्लैश मारेगा, यहाँ पर बल्ब हो जाएगा। तो बल्ब को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए राज्य दिया है, जिला दिया है और कॉलोनी दिया है, सबसे कॉमन आपको क्या मिल रहा है, राज्य मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर राज्य को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा आपको, राज्य हो गया। देखिए यहाँ पर इसको अंदर बाहर रखते हैं, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, राज्य हो गया, ये राज्य है, ठीक है, राज्य हो गया। राज्य के बाद में क्या आते हैं, जिला आते हैं, राज्य के बाद में यहाँ पर क्या आता है, जिला आते हैं, तो यहाँ पर जिला को रखते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, ये जिला हो गया, यहाँ तक जिला है, ठीक है, और जिला के बाद में क्या आता है, कॉलोनी आते हैं, क्या होते हैं, कॉलोनी आते हैं, तो यहाँ पर कॉलोनी को रखेंगे, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक कॉलोनी हो जाएगा, कॉलोनी हो गया, ठीक है, एक कॉलोनी हो गया। देखिए तो सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, राज्य के अंदर में कहते हैं जिला आते हैं, जिले के अंदर में कॉलोनी आते हैं, यानी सबसे कॉमन क्या हो गया, इस प्रकार से हो गया, यानी इस तरह से आपको समझ हो जाएगा। और इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में यानी फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर हैं। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या दिया है कि लड़कियों के एक पंक्ति में, ठीक है, फातिमा एक सिरे से कितने 15वें स्थान पर है, यानी 15वें स्थान पर, तो एक फातिमा कितने है, यानी एक सिरे से 15वें स्थान पर है। बोल रहा है कि दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, तो दूसरा सिरे से यहाँ पर 9वां स्थान पर है। देखिए पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों तरफ से दिया है, एक से दिया है, दूसरे से दिया है, दोनों तरफ से दिया है। जब कुल लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़कर -1 कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और -1 कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 24 आ गया, कितना का 24 आ गया, और 24 में 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 23 आ गया, कितना का 23 आ गया, यहाँ पर कितना का 23 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि लड़कियों के कुल संख्या की याद कीजिए, तो लड़कियों की कुल संख्या कितना है, 23 को है, तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिया है, ठीक है, इन समीकरण में कौन सी दो चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी चिन्ह नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, संख्याओं को बोल रहा है। देखिए संख्याओं को, जैसे में यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में 3 6 दिया है, 2 6 दिया है, 6 10 दिया है और 3 7 दिया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दो चिन्ह यानी दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे कि समीकरण यानी संतुलित हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि देखिए 3 के जगह पर क्या रखेंगे, 6 को रखेंगे और 6 की जगह पर
3 को रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन ए के देखेंगे। जब ऑप्शन ए को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 की जगह पर 3 रखते हैं, 3 की जगह पर 6 रखेंगे। क्या ये भाग लग रहा है? नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपको ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले संख्या को बदलने के बाद में भाग लगना चाहिए। ये नहीं लग रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो 2 की जगह पर क्या रखते हैं, 6 को रखेंगे और 6 की जगह पर 2 रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 6 को रखते हैं, 6 की जगह पर यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 5 10 हो गया, ठीक है। ये तक कट रहा है, 2 5 10 हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पर 7 5 कितना है, 35 जगह, ठीक है, 35 जगह। तो यहाँ पर 35 जगह ना, तो 35 के बाद में यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, 3 हो गया माइनस 2 हो गया, बराबर में हमको 10 लेना है। देखिए तो यहाँ पर जोड़ने पर घटाने पर नहीं 10 आएगा, इसका मतलब कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी में देखिए क्या दिख रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर वही बता रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 3 की जगह पर 7 रखेंगे, 7 की जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर 3 को रखते हैं और 3 की जगह पर 7 को रखते हैं, ठीक है, 7 रखेंगे। समीकरण को सोल्व करेंगे, 3 हो गया, 3 गुना कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। फिर अनुपात 6 दिया है, फिर प्लस कितना दिए, 7 दिए, फिर माइनस 2 दिए, बराबर में 10 हो गया है। देखिए तो समीकरण को सोल्व करेंगे, यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद में गुना 10 दिए, फिर भागा में कितना करेंगे, 6 करेंगे, फिर प्लस में 7 करेंगे, माइनस 2 करेंगे, बराबर में 10 होगा। ये 3 दूना का 6 हो गया और 5 दूनी के 10 हो गया, ठीक है। और देखिए इनको जोड़ेंगे तो 7 5 कितना गया, 12 गया। यहाँ पर देखिए 12 गया, और 12 में माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। देखिए यहाँ पर 10 हो गया और बराबर में कितना आएगा, 10 आ गया, यानी दोनों तरफ क्या है, 10 10 आ गया, यानी समीकरण ये संतुलित हो गया। यानी किस ऑप्शन से संतुलित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, यानी ये दिखाई गई हैं। यहाँ बोल रहा है कि देखिए ये बिंदु दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, बिंदु है। बिंदु वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ही पासे का आपको यहाँ पर 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर देखिए ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु वाले फलक के पीछे आपको कौन सा अंक यानी आकृति है, आपको इसको याद करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, 2 फलक दिया है ना, यहाँ पर 4 स्थिति यानी अलग अलग स्थिति दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 फलक में क्या करेंगे, 2 फलक में 2 स्थितियां जब कॉमन मिलेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक फलक और यहाँ पर दूसरा फलक, इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर त्रिभुज है ना, यानी पहला में देखते हैं, पहला में आपको त्रिभुज और ये आपको वृत्त दिख रहा है, ये आपको कॉमन मिल रहा है। त्रिभुज आपको वृत्त है, देखिए आपको यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। जब दोनों में कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इसका विपरीत क्या हो जाएगा, तो इसका विपरीत आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग दिया है ना, तो वर्ग का क्या नहीं आकृति हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसका कहने का मतलब है कि एक ही पासे का 4 स्थिति दी गई, ठीक है। इन चारों स्थितियों में क्या करेंगे, 2 स्थिति यानी 2 फलक को एक समान दिखेंगे और दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देख रहे ये बिंदु पूछा है, वही पूछा है कि बिंदु वाले फलक पे विपरीत फलक या पीछे वाले फलक पे क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु दिख रहा है, इन दोनों क्या दिख रहा है, त्रिभुज और यहाँ पर वृत्त आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो जब 2 स्थितियां में 2 फलक जब कॉमन होगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको बिंदु दिख रहा है, तो बिंदु का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, यानी यहाँ पर वर्ग का आकृति किसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।